जय हिंद, गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में हम लोग वेक्टर यानी कि सदिश की एक्सरसाइज 10.2 को लगाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। सबसे पहले लिखा है परिमाण ज्ञात कीजिए। परिमाण ज्ञात कीजिए। ए वेक्टर आपको गिवन है, बी वेक्टर गिवन है और सी वेक्टर आपको दिया गया है। बताना है कि ए का परिमाण क्या है, बी का क्या है, सी क्या है। परिमाण कैसे निकालते, चलिए इस बात को जानते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है ए वेक्टर। ए वेक्टर गिवन है आपको i प्लस j प्लस k कैप। फर्स्ट पार्ट है। अब आपको परिमाण कैसे निकालना है तो हम लोग लिखेंगे परिमाण वेक्टर ए का परिमाण। ध्यान से देखिएगा कैसे परिमाण निकालते हैं। परिमाण को मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग मॉड से ऐसे दिखाएंगे, इस तरह आप इसको शो करेंगे। किसी भी चीज़ का जब आप परिमाण निकालेंगे, किसी भी वेक्टर का परिमाण निकालेंगे, उसको हम लोग मॉड के अंदर लिख दिया करेंगे। अब इसको निकालना कैसे, अंडर रूट लगाएंगे हमेशा। अब आपको देखना है कि i का कोफिशिएंट क्या है, i के गुणे में क्या लिखा है। तो i के गुणे में आप देखो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो 1 का स्क्वायर प्लस j के गुणे में क्या लिखा है 1 का स्क्वायर, k के गुणे में क्या लिखा है 1 का स्क्वायर। जो भी i j k के कोफिशिएंट होंगे, कोफिशिएंट का मतलब i j k के गुणांक होंगे, उन्हीं को आपको यहाँ पे रखना है। आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे 1, इस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तीनों को ऐड कर देंगे √3। अर्थात पहले का जो आंसर है परिमाण ए वेक्टर का, पहले वाले का √3। दूसरा सवाल दिया है मेरे प्यारे दोस्तों इसी में, बी वेक्टर आपको गिवन है 2i माइनस 7j माइनस का 3k। परिमाण निकालेंगे तो आप लिखेंगे बी वेक्टर का परिमाण, बी वेक्टर का परिमाण। तो क्या आएगा, परिमाण को हम लोग शो करेंगे मॉड के साथ। आप इसको लिख दें और क्या फार्मूला है कि पहले आप रूट लगाएं i के गुणे का वर्ग। तो i के गुणे में क्या लिखा है 2, तो 2 का स्क्वायर, 7 लिखा है माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर यानी कि b का मापांक, जिसे हम लोग परिमाण भी कहते हैं, उसको ऐसे लिखेंगे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब इन तीनों को ऐड करेंगे, तो ऐसे ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 9 4 13 62 √62। तो ये आ गया हमारे दूसरे सवाल का आंसर। तीसरा सवाल क्या करें, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस सवाल का मापांक क्या आएगा। स्क्रीनशॉट लेने तब तक सभी लोग बताएं कि सी का मापांक क्या आएगा। चलिए अब हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 3। पहले में दोस्तों देखें अगर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है कि सी वेक्टर गिवन है आपको 1/√3i प्लस का 1/√3j माइनस का 1/√3k। मॉडुलस ऑफ सी मतलब सी का मापांक, जिसे हम लोग कह सकते हैं परिमाण, क्या आएगा i के गुणे का वर्ग। तो i के गुणे में लिखा है 1/√3 का स्क्वायर प्लस j में लिखा है 1/√3 का स्क्वायर, k में लिखा है माइनस का 1/√3 के स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं 1 का स्क्वायर इज 1, स्क्वायर से रूट कैंसिल 1/3, सेम यहाँ पर भी 1/3 और सेम यहाँ पर भी 1/3। माइनस का स्क्वायर मेरे दोस्तों प्लस होता है। तो मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर एलसीएम सेम है, तो 1 + 1 + 1/3। तो मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू 3/3, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1। तो मॉड ऑफ सी वेक्टर इज 1, रूट का आप जानते हैं √1 इज 1। तो आप देख रहे हैं तीसरे का सवाल का आंसर आ गया 1, यानी कि तीसरे सवाल में जो मापांक है उसका क्या है मान 1 है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार अच्छे से देख लें सवाल।
किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत ना, इसके लिए सवालों को मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। समान परिमाण, समान मतलब सेम है, परिमाण मतलब उनका मॉडुलस वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। आपको ऐसे दो सदिश लिखने हैं जिनके परिमाण दोनों के कैसे होंगे, समान होंगे। कैसे लिखना है, और सदिश कैसे होने चाहिए, दो सदिश वाले विभिन्न, विभिन्न मतलब अलग अलग। तो कैसे लिखेंगे जरा ध्यान से देखें। 2 का फर्स्ट तो आप लिख सकते हैं माना, या आप लिख सकते हैं समान परिमाण वाले दो सदिश, समान परिमाण वाले दो सदिश, दो सदिश। परिमाण मतलब मेरे प्यारे दोस्तों अभी मैंने बताया आपको, ये पहला जो हम लोग सवाल लगा रहे थे, मतलब उस सवाल का मॉडुलस या कह सकते हैं परिमाण या कह सकते हैं मापांक दोनों सेम होने चाहिए। कह रहे हैं ऐसे दो सदिश बताओ, तो ऐसे दो क्या आप लोग बहुत सारे सदिश लिख सकते हैं। जैसे आप ए वेक्टर बराबर मान लें, कुछ भी मान सकते हैं, i प्लस जे प्लस 2k, ठीक है। आप अपने मन से पहला कोई भी वेक्टर लिख लीजिए, जरूरी नहीं जो मैंने ही लिखा वही हमेशा सही है कि i प्लस जे प्लस 2k, आप कुछ भी लिख सकते हैं। 3i माइनस का 6j प्लस का 3k या 4k, कुछ भी आप लिख सकते हैं अपने मन से, जो भी आप गिनती के अक्षर कांस्टेंट टर्म्स लिख लें ij के साथ। इसके बाद बी वेक्टर में आपको क्या करना है कि किसी का भी एक साइन बदल दें या संख्याओं को आगे पीछे लिख सकते हैं। कैसे, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ को आप 2 को k में मत रहने दो, i में लिख दो या उसे j में लिख दो, और आपस में एक कोई चेंज बदल दो, या एक या दो किसी को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2i माइनस जे प्लस का k। अगर आप इन दोनों के अब मापांक निकालें तो दोनों ही सेम आएंगे। अब जरूरी नहीं जो मैंने इस सवाल लिखा है आप वैसे ही लिखें, आप यहाँ पे i के गुणे में 3 भी लिख सकते हैं, यहाँ 2 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, आप कुछ जो भी आपका मन है वो लिख सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा वाला लिखना है, बस संख्याओं को आपस में इंटरचेंज करा दें, भले आप साइन बदलें या ना बदलें, बस संख्याओं को आपस में इंटरचेंज करा दें, जिससे क्या होगी वो वैल्यू उसके सेम नहीं रहेगी, बदल जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर आप इसका मापांक देखें मॉड ऑफ ए, पहले का मापांक क्या आएगा, रूट आई के आगे जो लिखा उसका वर्ग कर देना, तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 1 का स्क्वायर और यहाँ पर आप 2 का स्क्वायर कर दें। तो यहाँ से हमें देख रहे हैं 1 + 1 2 का स्क्वायर 4, इसको हम लोग लिख सकते हैं √6। अगर आप बी का भी मेरे प्यारे दोस्तों मापांक देखें तो वो क्या है, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 2 का वर्ग 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इज 1√6। तो आप देख रहे हैं दोनों के मापांक कैसे हैं, सेम, और दोनों सदिश कैसे हैं, विभिन्न मतलब अलग अलग हैं। लेकिन जबकि दोनों के परिमाण यानी कि उनका मॉडुलस मापांक दोनों ही सेम है, बट सदिश आप देखें तो सेम नहीं है। तो वही सवाल में कह रहा है समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए, तो आप देख रहे हैं मैंने वो लिख दिया। अब आप तीसरा भी लिख सकते हो जो भी आपका मन है। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, तीसरे वाले सवाल में जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। वो सेम होना चाहिए। फिर से सुनिए एक बार, समान दिशा, समान दिशा का मतलब है कि दोनों ही सेम होने चाहिए, एक ही डायरेक्शन में दोनों सदिश होने चाहिए। समान दिशा का ये तात्पर्य है कि जो पहला आप सदिश लिख रहे हैं वही सेम दूसरा भी होना चाहिए, बस डायरेक्शन उनकी सेम होनी। समान दिशा वाले दो विभिन्न मतलब अलग अलग सदिश लिखिए। तो आप ऐसे बहुत सारे सदिश लिख सकते हैं। तो आप देखें समान दिशा वाले, समान दिशा वाले दो, समान दिशा वाले दो सदिश, दो विभिन्न सदिश। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर मान लें पहला मैंने सदिश लिख दिया है 2i + j + का 3k,
अब आपको क्या करना है, ये बिल्कुल उसी की दिशा में हो और कैसा होना चाहिए, इसके समान भी हो, उसी की दिशा, उसने कहा है समान सदिश, समान दिशा, एक ही दिशा होनी चाहिए और वाले दो विभिन्न सदिश आपको लिखने। तो ऐसी स्थिति में जब भी आपको समान सदिश लिखने हो मेरे प्यारे दोस्तों, आप अपने मन से पहला वाला कुछ भी लिख सकते हैं, अपने मन से पहला सदिश आप जो भी बना है आपका वो लिख सकते हैं। लेकिन दूसरा वाला कैसे लिखना है, आप किसी एक संख्या से सभी में गुणा करा दें। अब आप गुणा 2 से भी करा सकते हैं, मल्टीप्लाई 3 से भी करा सकते हैं, 4 से भी करा सकते हैं, -2 से करा सकते हैं, -3 से करा सकते हैं, किसी से भी करा सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला मैंने अपने मन से ये लिख लिया है, तो समान दिशा वाले हैं तो मैं कहूँगा b का मान मैं रखूँगा यहाँ से 3 का गुणा करा के, अगर इसमें हम लोग लिख दें तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 6i, इसमें 1 लिखा है 3 का मल्टीप्लाई कराओगे 3j और इसमें 3 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 9k। तो आप देखो ये वाला जो सदिश है बिल्कुल यही लिखा है, इसी की दिशा में, बस फर्क है कि इसमें 3 का मल्टीप्लाई चल रहा है। अब जरूरी नहीं मैंने 3 का ही मल्टीप्लाई, तो आप भी 3 का ही कराएं, आप 2 का करा सकते हैं, 4 का करा सकते हैं, 6 का करा सकते हैं, जो भी आपका मन। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया कि समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश। तो पहला ये, दूसरा ये। सवाल नंबर बढ़ते हैं 4th की तरफ। 4th देखिए मेरे प्यारे दोस्तों क्या कह रहा है, x और y के मान ज्ञात कीजिए। x और y के आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है ताकि सदिश ये और ये समान है, समान है मतलब बिल्कुल सेम है। तो आप कह रहे हैं कि 2i प्लस का 3j सेम है, ये वाला सदिश बिल्कुल इस वाले के सेम है, xi प्लस yj। तो यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर जैसे आप करेंगे तो x की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों, i के यहाँ पे आगे x लिखा है, यहाँ पर i के आगे 2 लिखा है, इसका मतलब है कि x बराबर है किसके, 2 वाले, 2 के। i का कंपेयर आप i वाले के साथ, j वाले का कंपेयर j वाले के साथ और k वाले का कंपेयर k वाले के साथ। तो यहाँ पे अगर आप देखें j के आगे क्या लिखा है 2, यहाँ पे j के आगे लिखा है 3, j के आगे यहाँ पे लिखा है सॉरी y और यहाँ पे लिखा है 3। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो y की वैल्यू है वो है 3। आ गया सबको समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 5th की तरफ, इसको स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे प्यारे दोस्तों देखिए क्या लिखा है कि एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक मतलब शुरुआती बिंदु, जो फर्स्ट बिंदु है, फर्स्ट पॉइंट, और अंतिम बिंदु, लास्ट पॉइंट आपको गिवन है। कह रहा है इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक लिखिए। अदिश एवं सदिश घटक लिखने हैं, जिसका पहला पॉइंट आपको गिवन है, एक सदिश है, मान लीजिए वो सदिश ये है, ठीक है, जिसका प्रारंभिक बिंदु मतलब जो जहां से चला था, पहला बिंदु यहां से मैंने ऐसे खींचा तो मतलब इसका प्रारंभिक बिंदु ये है, अंतिम बिंदु ये है। तो प्रारंभिक बिंदु का मान आप देखो मेरे प्यारे दोस्तों गिवन है आपको 2,1, अंतिम बिंदु आपको गिवन है -5,7। करें इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक लिखना है, आपको इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक लिखना है। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों आपको क्या करना है, ये a है ये b है, मान लेते हैं। करें इस सदिश के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु ये हैं, तो करें इस सदिश के अदिश एवं सदिश। तो आपको पहले क्या निकाल लेना, a b कैसे निकालेंगे, आप b में a को घटा दें, b में a को घटा दें। तो जैसे ही आप घटाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों देखिए क्या आएगा। तो जैसे आप इसको घटाएंगे तो आप देखें तो 5, पहले इसको आप सदिश रूप में कन्वर्ट कर लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। a को अगर हम लोग सदिश रूप में कन्वर्ट करें तो a वेक्टर हो जाएगा क्या, 2i प्लस का j, ठीक है, 2i, जो भी पॉइंट लिखा उसमें i लिख दो, इसमें j लगा दो बाद वाले में। इस वाले को आप लिख सकते हैं -5i प्लस का 7j। हमें बताना है इसका इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक। तो आप पहले इसको सदिश रूप में कन्वर्ट करें, पूरी इस रेखा को एक सदिश रेखा हम बनाएंगे। तो ए बी रेखा है और इसको सदिश बनाना है तो यानी वेक्टर लगा दो। अब क्या लिखोगे इसमें b माइनस a, ठीक है, आप पूरा लिख सकते हैं b का स्थिति सदिश माइनस a का स्थिति सदिश। तो b का पॉइंट क्या है, माइनस का 5i प्लस का 7j और माइनस a की वैल्यू है
2i माइनस जे। कैसे आया है इसको ध्यान से समझते हैं। माइनस लगा है, ए की वैल्यू आप लिख लो 2i प्लस का जे। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे आप तो माइनस का 5i प्लस का 7j माइनस का 2i माइनस ऑफ जे। माइनस 5i माइनस 2i माइनस का 7i और 7 में एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप तो 6j। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अदिश घटक। अदिश घटक। अब अदिश घटक क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखें। अदिश का मतलब होता है जिसमें दिशा ना आए, उसका नाम ही है अदिश, मतलब अदिश में दिशा ना हो। अब दिशा जब भी होगी तो हमेशा हम लोग आई जे के लिख देते हैं, तभी लोग कहते हैं सदिश में। सदिश में आप देख रहे होंगे आई जे के लगभग पढ़ते रहते हैं हर जगह। अदिश मतलब है कि जिसमें आई जे के ना लगा हो। तो आप देखें अदिश घटक क्या है, इसका माइनस का 7 है और क्या है 6, माइनस का 7 है और 6 है। अदिश घटक जिसमें मतलब आई जे के ना लगा हो, मतलब जिसमें दिशा ना हो। तो आप इससे आई हटा दो, इससे जे हटा दो, तो इसका अदिश घटक क्या है माइनस का 7 और इधर से क्या है 6। अगर मैं आपसे कहूँ सदिश घटक क्या है, सदिश घटक क्या है? सदिश घटक मतलब होता है जिसमें दिशा भी हो, मतलब आई जे के भी उसमें लिख देना है। तो जैसे आप लिखेंगे माइनस का 7i और ये क्या है 6j, तो ये हो गया इसका सदिश घटक और ये इसका है अदिश घटक। फर्क क्या है कि सदिश वाले में आपको हमेशा आई जे के लगा के लिख देना है और अदिश वाले में आपको आई जे के हटा के लिख देना है। सबको बात समझ में आ रही है यहाँ तक? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं इसके बाद। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग लगाएंगे इसके बाद। यस, क्वेश्चन नंबर हम लोग इसके बाद बढ़ने वाले हैं। ये क्वेश्चन था, हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर ये 5 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ रहे हैं। 6 मेरे प्यारे दोस्तों देखिए क्या लिखा हुआ है। 6 नंबर पे अगर आप देखें ध्यान से, कह रहे हैं यदि सदिश ए वेक्टर इतना है, बी वेक्टर आपको गिवन है, सी वेक्टर ये गिवन है, तो कह रहे हैं कि का योगफल ज्ञात करो। बड़ा सिंपल है, योगफल मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों सम मतलब जोड़ना। तो 6 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। ए वेक्टर की वैल्यू आपको गिवन है, ए वेक्टर इज आई माइनस का 2j प्लस का k। आप देखें ध्यान से, ए वेक्टर की वैल्यू आपको गिवन है आई माइनस 2j प्लस का k। बी वेक्टर आपको गिवन है माइनस का 2i प्लस का 4j प्लस का 5k और सी वेक्टर आपको गिवन है i माइनस का 6j माइनस का 7k। आपको इन तीनों का सम निकालना है, का योगफल। और योगफल मतलब क्या होगा कि आपको a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, चलिए आगे जगह में यहाँ लिख रहा हूँ। a वेक्टर का मान आप देखिए मेरे प्यारे दोस्तों i माइनस 2j प्लस का k। बी वेक्टर की वैल्यू है माइनस का 2i प्लस का 4j प्लस का 4j और प्लस का 5k। सी वेक्टर की वैल्यू गिवन है i माइनस का 6j माइनस का 7k, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। चलिए अब आपको कैसे जोड़ना है सदिश में, इसको सीखते हैं। सदिश में मेरे प्यारे दोस्तों हमेशा i के कोफिशिएंट हमेशा i के साथ जुड़ेंगे घटेंगे, j वाला j के साथ जुड़ेगा घटेगा और k वाला k के साथ जुड़ेगा घटेगा। जैसे यहाँ पर देखो मेरे प्यारे दोस्तों i के आगे 1 लिखा है, इसके बाद यहाँ पे i के आगे -2 लिखा और यहाँ पर i के आगे 1 लिखा है। तो आप पहले प्लस प्लस वाले जोड़ लें, तो 1 और 1 हो गया 2i, ठीक है। फिर देखें यहाँ पर i वाला लिखा है और ये एक i 2i और एक ये माइनस का 2i है, इसको लिख दीजिए। इसके बाद j वाले देखिए, j वाला देखिए कि यहाँ पे माइनस का 2j और यहाँ पर देखिए प्लस का 4j माइनस का 6j। तो आप माइनस वाले पहले ऐड कर लो, तो -2 माइनस का 6 माइनस का 8j माइनस का 8j और ये क्या लिखा है प्लस का 4j, ठीक है। अब k वाले देखो, k वाला यहाँ पे 5k प्लस का 1k यानी कि 6k।
और यहाँ पर लिखा है माइनस का 7k। फिर से एक बार इस लाइन को समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। आई वाले आपको देखने कहाँ कहाँ हैं, एक ये आई, ये वाला आई और एक ये आई, दोनों में आप देख रहे हैं ये प्लस का ये प्लस का, तो पहले प्लस वाले सॉल्व कर लो। तो आई आई 2i और ये माइनस 2i। इसके बाद जे वाले देखो, माइनस का 2j प्लस का 4j माइनस का 6k, तो दो माइनस वाले बने तो पहले माइनस वाले सॉल्व कर लो। तो माइनस का 6 माइनस का 2 माइनस का 8j और ये प्लस का 4k। इसके बाद के वाले देखो, 1k 5k 6k और ये माइनस का 7k। अब इन दोनों को सॉल्व करें तो प्लस का 2i माइनस का 2i कैंसिल, तो आप इसको 0i लिख सकते हो या सीधे हटा सकते हो उस चीज़ को। 8 में 4 चले जाएंगे यहाँ, तो माइनस का 4j और 6 में जब आप 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस का k। ये हो गया हमारा 6 नंबर का सोल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 मेरे प्यारे दोस्तों देखिए क्या लिखा हुआ है। सदिश ए वेक्टर के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात करो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में मात्रक सदिश का एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो कह रहे हैं कि सदिश ए वेक्टर के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात करो। मात्रक मतलब होता है यूनिट, है ना, यूनिट वेक्टर। अब आपको यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है इसको ध्यान से देखिए, जिसको हम लोग कहते हैं मात्रक सदिश। मात्रक सदिश। अब मात्रक सदिश कैसे निकाला जाता है। मान लें अगर आपको कोई एक वेक्टर गिवन है, माना गिवन वेक्टर, माना जो आपको एक वेक्टर कोई गिवन है वो ए वेक्टर है। अब आपसे कहा जाए इस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या है, इकाई सदिश क्या है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। मात्रक सदिश इसको कह सकते हैं या इकाई सदिश कह सकते हैं। तो इसको हम लोग शो करेंगे एक कैप से, मात्रक सदिश यूनिट वेक्टर, या हम लोग कह सकते हैं एकक सदिश। इसको हम लोग शो करते हैं हमेशा कैप से। तो एक का हम लोग ए वेक्टर का निकालना है, मात्रक सदिश इसको हम लोग शो करेंगे एक वेक्टर एक कैप से। और क्या फार्मूला है कि ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। उस ए वेक्टर को लिख देना है और उसका मापांक लिख देना है, डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा यूनिट वेक्टर का। तो देखते हैं क्या सवाल है हमारा। सवाल है ए वेक्टर आपको गिवन है आई कैप प्लस जे कैप प्लस का 2k कैप। आपको इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर में पहले दोस्तों आपको देखो मॉडुलस की ज़रूरत है। तो सबसे पहले इसका हम लोग मॉड निकालेंगे। चलिए मॉड निकालते हैं। आई के आगे क्या लिखा है 1 का वर्ग, जे के आगे लिखा है 1 का वर्ग और के में है 2 तो 2 का वर्ग। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, टोटल आ गया यहाँ से 6। हमें चाहिए एक कैप, तो आप कहोगे एक कैप यानी यूनिट वेक्टर मात्रक सदिश जिसे कहते हैं। क्या फार्मूला है ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस का 2k कैप, और मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू आई है 6। तो यहाँ से हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सभी के डिवाइड में लिख सकते हैं। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जे की जैसे डिवाइड में करेंगे तो 1/√6 आई, जे में डिवाइड करेंगे तो 1/√6 जे प्लस का 2/√6 के। ये हमारा हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करना है, आपको कोई भी मात्रक सदिश निकालना तो उसका देखिए क्या फार्मूला है। मात्रक सदिश होता है ए कैप, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं फार्मूला ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। सवाल में ए वेक्टर की वैल्यू ये गिवन है। क्या किया गया, इसका मॉड निकाल ले, जैसे हम लोग कहते हैं परिमाण। परिमाण निकालने के लिए आप जानते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया है। सॉल्व करेंगे, फार्मूला लगाया यूनिट वेक्टर का ए वेक्टर जो कि वैल्यू सवाल में गिवन है, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर √6 अलग अलग कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखिए। सदिश PQ की अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करो। आपको P गिवन है, P गिवन है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको I P गिवन है 1
2 3, क्यू गिवन है 4 5 6। आपको पी क्यू कहा गया, पी क्यू वेक्टर कहा गया। अब पी क्यू कैसे पता चलेगा? मान लीजिए पी पॉइंट ये है और क्यू पॉइंट ये है, आपको पहले पी क्यू निकालना पड़ेगा। तो पी क्यू कैसे निकालेंगे तो ध्यान से देखें। तो पहले आप पी को क्या करें, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो पी को वेक्टर फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करेंगे, जब भी आपको इस तरह दिया जाए जिसमें आपको देखें आई जे के ना लगा, तो आप वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे बदलेंगे? जो भी दिया जाए पहले वाले में आई लगा देना है, बीच वाले में जे और लास्ट वाले में के। इसको हम लोग लिख सकते हैं आई प्लस 2j प्लस का 3k। क्यू को लिख सकते हैं यहाँ से 4i प्लस का 5j प्लस का 6k। हमें निकालना है पी क्यू। अब आपको ये कैसे पता चला पी क्यू निकालना है कि क्यू पी निकालना है? सवाल में कहा गया पी क्यू, तो आपको पी क्यू चाहिए। पी क्यू वेक्टर क्या आ जाएगा कि क्यू माइनस, फार्मूला है क्यू माइनस पी, क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर। क्यू वेक्टर की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों 4i कैप प्लस का 5j कैप प्लस का 6k कैप, माइनस पी वेक्टर की वैल्यू है i माइनस 2j माइनस का 3k। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 4i में एक i सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 3i, 5j में 2j सब्ट्रैक्ट का 3j, 6k और 3k में सब्ट्रैक्ट को 3k। यहाँ से हमें पता चल गया ये पी क्यू की वैल्यू। अब मुझे बताना क्या है, सदिश पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करो। अब इसका मात्रक सदिश निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना। और अभी मैंने आपको सिखाया कि इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। अब एक ही वेक्टर की तरह व्यवहार कर रहा है, मान लो ये ए वेक्टर है। अब आप इस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालें? तो सबसे पहले आप पी क्यू का मॉड निकाल लीजिए, उसका मापांक निकाल लीजिए। कैसे मापांक निकालेंगे जरा ध्यान से देखें। 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। मेरे प्यारे दोस्तों आप ऐसे इसको 3 का स्क्वायर 9 9 9 लिख सकते हैं, ठीक है? तो क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 9 और 9, टोटल आ गया 27, जिसको आप लिख सकते हैं 3√3, 3√3 लिख सकते हैं। यहाँ से हमें चाहिए इसका यूनिट वेक्टर। तो चलिए यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, इतना स्क्रीन शॉट लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आपको यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है इसको ध्यान से देखो। यूनिट वेक्टर निकालने का अभी भी मैंने मेरे प्यारे दोस्तों आपको फार्मूला बताया है कि जो भी वेक्टर हो आपको उसको कैप से नोट करना है। देखिए कैसे, पी क्यू का यूनिट वेक्टर, पी क्यू वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ पी क्यू वेक्टर। जैसे वहाँ ए वेक्टर लिखते थे, यहाँ पी क्यू चल रहा है, तो पी क्यू वेक्टर की वैल्यू आई है 3i प्लस 3j प्लस का 3k अपॉन मॉडुलस ऑफ पी क्यू 3√3। अब आप क्या करेंगे, अब आपको करना है इसका डिवाइड कर देना है। तो 3i के बटे में जब आप 3√3 3j अपॉन 3√3 प्लस का 3k अपॉन 3√3, 3 से 3 सभी में कैंसिल हो गया, i/√3। इसको आप ऐसे लिख दें 1/√3j प्लस का 1/√3k। यहाँ पर भी आप स्क्वायर से लिख सकते हैं 1/√3i। सबको आ रहा है यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 9th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9th, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखिए। दिए हुए सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए सदिश a प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करो। तो ए वेक्टर आपको गिवन है 2i माइनस का j प्लस का 2k और बी वेक्टर आपको गिवन है माइनस i प्लस j माइनस का k। तो सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है, a प्लस बी। तो a प्लस बी निकाल लो। a प्लस बी कैसे निकालोगे, a की वैल्यू क्या है 2i माइनस j प्लस का 2k और b की वैल्यू गिवन है माइनस का i प्लस का j माइनस का k। 2i में एक i सब्ट्रैक्ट करोगे i, माइनस j प्लस j कैंसिल हो गया, 2k में एक k सब्ट्रैक्ट कर दोगे k। अब आपको इसका चाहिए यूनिट वेक्टर, कैसे निकालोगे, पहले तो इसका मापांक चाहिए आपको। तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर i का स्क्वायर, i के जानते हो 1 लिखा है, j वाला है नहीं, k के आगे 1 लिखा है तो 1 का स्क्वायर
1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1 यानी आ गया √2। हमें चाहिए इसका यूनिट वेक्टर, तो ए वेक्टर का पूरे का इसका यूनिट वेक्टर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, या इसको आप कुछ भी मान सकते हो, डी मान लो तो ज़्यादा आसान रहेगा, इतनी बड़ी संख्या नहीं लिखनी पड़ेगी। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्योंकि हमें इसी का यूनिट वेक्टर चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ए प्लस बी वेक्टर की वैल्यू यहाँ से आई प्लस का के कैप अपॉन √2, जिसको आप लिख सकते हैं 1/√2 आई प्लस 1/√2 के। यहाँ तक आ गया। हमें यही निकालना था कि ए प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ तक सबको आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जरा ध्यान से देखिए। सदिश इतने के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। करें सदिश इतने के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करो जिसका परिमाण 8 इकाई। जब भी आपको इस तरह का सदिश कहे तो आप मान लें, माना ए वेक्टर आपको गिवन है 5i - j प्लस का 2k, क्योंकि आपको इसके इक्वल में कुछ दिया नहीं था तो मैंने मान लिया वो ए वेक्टर के इक्वल है। सबसे पहले आप इसका यूनिट वेक्टर निकाल लें। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए मॉडुलस चाहिए आपको। इसका मॉडुलस क्या आएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 5 का वर्ग 25, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4। फिर से ध्यान से देखें, हाँ 5 का 25, 1 का 1 और 2 का वर्ग 4, तो ये हो गया 4 1 5 और ये √30 30 आ गया। अब हमें चाहिए इसका यूनिट वेक्टर। पहले आप इसका यूनिट वेक्टर निकालें। तो यूनिट वेक्टर कैसे आएगा, ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों गिवन है 5i - j प्लस का 2k, और मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू आई है 30। और आपसे कहा गया है कि इसके अनुदिश एक ऐसा सदिश बताना है जिसका मात्रक कितना हो, 8 इकाई हो। जिसका मात्रक आप देखिए, जिसका परिमाण 8 इकाई है। तो आप लिखेंगे इस वेक्टर के अनुदिश, इसके अनुदिश 8 इकाई वाला मात्रक सदिश, मात्रक सदिश। तो आपको क्या करना है, उस वेक्टर को आप मान लें मात्रक सदिश को बी कैप, है ना, या बी वेक्टर, क्योंकि सदिश बताना है। तो आपको क्या करना है कि जो भी यहाँ पे ए कैप आया है, जब भी आपसे इस तरह का सवाल कहे 8 इकाई वाला ज्ञात करो, 9 इकाई, 10 इकाई या 4 इकाई, जो भी यूनिट वेक्टर आपने निकाला है उसी में उसका मल्टीप्लाई करा दो, उस संख्या का उसमें मल्टीप्लाई करा दो। तो यहाँ से पता चलेगा आपको, ध्यान से देखें, बी वेक्टर इक्वल टू 8, ए कैप की वैल्यू रख दो, 8 का मल्टीप्लाई बाद में करा देंगे भी, तो 5i - j प्लस का 2k, और अपॉन में लिखा है √30। अब बस इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 8 का मल्टीप्लाई कराओगे 40i माइनस का 8j प्लस का 16k। 8 का मल्टीप्लाई करा दिया, सबके डिवाइड में अलग लिख दो, √30 ये मेरे प्यारे दोस्तों हो गया इस सवाल का क्वेश्चन का सलूशन। कि जब भी आपसे ये कहा जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल था कि 8 इकाई या 7 इकाई का परिमाण वाला मात्रक सदिश ज्ञात करो, वो भी इस सवाल के अनुदिश, इस सदिश के अनुदिश। तो आपको क्या करना है, पहले हमेशा इस सवाल का आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, और जैसे यूनिट वेक्टर निकाला है उसमें जिस संख्या को कहा गया उसका मल्टीप्लाई करा देंगे। जैसे हमने इसका यूनिट वेक्टर निकाल लिया है ये, और इसमें क्या किया, 8 का मल्टीप्लाई करा दिया। ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग इस एक्सरसाइज को पूरी तरह कंप्लीट कर लेंगे। जय हिंद, गुड नाइट।